बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये शर्ट नुमा वेस्ट कोट, इसकी कटिंग करने का प्रोसीजर। कि बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे सर अजरक डे आ रहा है 5 दिसंबर को, तो उससे पहले पहले हमें अजरक का प्रोसीजर बता दीजिए कि इसकी ये देखिए लाइनें मिलाना। एक जो है वेस्ट कोट मैंने तैयार कर ली है, अभी इसके मुताबिक दूसरी वेस्ट कोटें तैयार करनी है। आपको साइज लेने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले ये साइज है जितनी भी लंबाई आ रही हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप है तीरा। तीरा इधर से लेकर इधर तक। तीसरा स्टेप है सीना। सीने को आपने यूं इस तरह से पैमाइश कर लेना है। इसके बाद आपने कमर का साइज लेना है। ये जो वेस्ट कोट है इस बच्चे की नहीं है, दूसरे स्टूडेंट्स की है। तो आपको साइज का प्रोसीजर दिखा रहा हूं क्योंकि ये देखिए इससे ये लटक भी रही है, हालांकि शोल्डर इसके ऊपर आना चाहिए। ये है शर्ट नुमा वेस्ट कोट, डबल है क्योंकि इसमें जेबें वगैरह नहीं लगाई। जेबें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर आप वेस्ट कोट बनाएंगे शर्ट नुमा तो उसका आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं। ये अजरक रखी हुई है ना, जैसे इसको आपने ये प्रिंट को मिलाना है। ये यूं खुली हुई है, इसको आपने यूं डबल करना है। ये प्रिंट को मिलाना है आपने। प्रिंट मिलाने के बाद ये जो काज पट्टी है इसके अंदर तक देखिए फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद दूसरा अस्तर लगा हुआ है। ये सेम पीस बच रहा हो तो सेम आप लगा दें, नहीं तो दूसरा अस्तर लगाएं, ब्लैक हो या मैरून कलर का। तो हमने सबसे पहले इसको काज पट्टी को यूं फोल्ड करना है 5 इंच। 4.5 भी कर सकते हैं, 5 भी। मैं 4.5 कर रहा हूं क्योंकि इधर से बैक भी बन जाए। आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस हो जाएगा, बाकी 4 इंच बच जाएगा। सबसे पहले आपने यूं फोल्ड कर देना है। इसके बाद है लंबाई 27 इंच। इस बॉर्डर के लाइन के हिसाब से आपने पहले लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इसके बाद 27 रखना है और आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस, जो ऊपर की सिलाई के लिए खर्च होगा। आपने यूं लाइन लगा लेनी है। ये लंबाई की लाइन, ये इसके नीचे फोल्ड हो जाएगा। ब्लैक है तो छुप जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला प्रिंट एरिया रह जाएगा। जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये प्रिंट नजर आ रहा है, ये डबल लाइनें नजर आ रही हैं 3, और जो ब्लैक है वो इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसी तरह ये ब्लैक अंदर छुप जाएगा। हमने लंबाई की लाइन ड्रॉ कर दी है। अगला स्टेप है तीरा 15। तो 15 का आपने हाफ लेना है 15 का। ये 15 का आपने यूं हाफ ले लिया है, यूं इधर तक। इसके बाद इस तरफ से भी आपने 15 का हाफ लेकर 1 इंच प्लस कर देना है। ये देखिए 15 का हाफ प्लस 1, इधर से भी 15 का हाफ। ये वेस्ट कोट नहीं है, वेस्ट कोट नुमा अजरक वाली शर्ट है। क्योंकि अजरक डे आ रहा है तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अजरक वाली शर्ट जो है किस तरह से बनाई जाएगी। आधा इंच ऊपर स्टिचिंग अलाउंस, इधर से आपने आधा इंच पीछे की तरफ करना है, तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। ये देखिए इस तरफ बाजू पर ये वेस्ट कोट अंदर खड्डा डला हुआ है, ऐसे राउंड है, इसलिए हमने आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस ऊपर रखा है, आधा इंच इधर से कम किया है ताकि ये अंदर आ जाए, झोल ना आए। जैसे ये इस शक्ल में आपको मैंने दिखाया है।
इसके बाद मेन और ख़ास चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये सीने वाला एरिया कितना रखना है। इधर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। जैसे कि इस तरह गोल जिस्म का पैमाइश हमने लिया है, तो वो सीना है ये 34। इस 34 को आपने 4 पर तकसीम करना है, 8.5 आएगा। इस तरह से समझ नहीं आ रही तो इस तरह आप कर लें। ये 34 है, इस 34 को आपने 4 पे यूं 4 पर आपने डिवाइड कर लेना है। ये डिवाइड मैंने कर दिया है, निशान भी लगा दिया है। इसके बाद आपने 2 इंच लूजिंग के लिए रखना है, क्योंकि जिस्म से जो लूज होगी, और ये स्केल इस्तेमाल करना है इस तरह से। बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। वेस्टकोट नुमा अजरक वाली शर्ट। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप आपको बताऊं कि ये तीरा डाउन आपको कमीज का जो तीरे का चौथा हिस्सा मैंने बताया था, ये देखिए 7.5 है, तो इसको आपने एक ऐसे तो 4 पर डिवाइड करना है, इसका डाउन रख लेना है कमीज की तरह। इसके बाद ये गले का जो एरिया है, उसका गला था 6 था, 6 का हाफ 3। इस तरह से गले का पैमाइश लेना है। ये गर्दन का एरिया जो है आपने ये यूं नाप लेना है, गर्दन फुल। ये 14 है, तो 14 का आप हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि वो लड़का इससे ये कितना है, उसका 7 था, 6 था, 6 का हाफ मैंने रखा है 3। अब इस तरफ से हमने पूरा 6 रखना है, ये आपने याद कर लेना है। इधर से 3 रखा है तो इधर से 6 रखना है। इस 6 को आपने ये वी शिकल दे देनी है। इसके बाद आपने ये तीरे डाउन की शेप दे देनी है। ये आपके सामने नजर आ रही होगी, ये तीरा डाउन। इसके बाद ये है कमर वाला एरिया। इधर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि हम कमर डाउन कितनी रखें। तो कमर डाउन के लिए आपने तीरे की मदद, तीरा कितना है 15, 15 का हाफ 7.5, कितना 7.5। उसके बाद आपने 1 इंच कम कर देना है, तो 6.5 हो जाएगा। तो आपको मालूम हो जाएगा कि कमर का एरिया हमें कितना चाहिए। तीरे का हाफ 1 इंच कम। तीरा 15 था, 15 का हाफ 7.5, 7.5 में 1 इंच कम किया तो 6.5। ये 6.5 पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद कमर है हमारे पास इस तरफ 30 का हमने 4 पे डिवाइड करना है, 7.5 आएगा, 7.5। इसके बाद हमने इधर 2 इंच ज्यादा रखा था लूजिंग के लिए, यूं। अभी इसी तरह आपने ये चीज पैमाइश करनी है, 10.5 आ रही है, तो यही चीज आपने नीचे लेके आनी है 10.5, क्योंकि इसका हिप का साइज मैंने नहीं लिखा है, कमर लिखा है, सीना छाती लिखी है, तीरा लिखा है, क्योंकि इसकी छाती के बराबर ही हिप थी। जैसे ये बच्चा है, ये देखिए, ये ऊपर से जैसे सीना है, इसकी हिप भी तकरीबन बराबर है। अगर किसी की हिप ज़्यादा हो तो आप हिप का राउंड से साइज ले लें। फिर इसी तरह आपने नीचे हिप का चौथा हिस्सा करके 2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे कि मैंने छाती का चौथा हिस्सा करके 2 इंच प्लस किया था, अभी कमर का चौथा करके 2 प्लस किया है। अब जितना एरिया ये है उस हिसाब से ये एरिया हमने नीचे का रखना है, एंड वाला। अब इस स्केल की मदद से आपने यूं लाइन इस तरह से ये ट्रेस करनी है, यूं। ये इधर सीने को कमर के साथ मिला दें। इसके बाद आपने इसको हल्का सा यूं ले लेना है, यूं। कमर को
लंबाई तक अटैच कर देना है यूँ। इसके बाद आपने आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस ले लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि जो मशीन के लिए खर्च होगा। ये वेस्ट कोट नुमा अजरक वाली शर्ट, अजरक डे आ रही है तो आपको मज़ीद इसकी रिपीटिंग करवा देता हूँ शुरू से। सबसे पहले आपने ये 4.5 या 5 इंच की काज पट्टी ओपन पट्टी के लिए रख लेना है, 2 पल्ले फोल्ड किए हुए फ्रंट के लिए। इसके बाद आपने इधर से लंबाई शुरू करनी है, जितनी है 27 है तो मैंने 27.5 रखी है, क्योंकि आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस। इसके बाद तीरे का हाफ, तीरा 15 है, 15 का हाफ मैंने 7.5 रखा है। अब इधर से लेकर इधर तक 7.5 में 1 इंच प्लस किया है 8.5। इसके बाद ये वाली लाइन तीरे के हाफ से 1 इंच कम। इसके बाद ये एरिया सीने का चौथा हिस्सा जमा 2 इंच। अगर मोटा बंदा है तो आप 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं लूजिंग के लिए। इसके बाद कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। अब इसी तरह जितना एरिया ये है, अब उतना एरिया आपने ये रखना है। अगर हिप उसकी ज़्यादा है मोटी, तो आपने हिप का चौथा हिस्सा करके 2 इंच प्लस कर देने हैं। इसके बाद आपने आधा इंच ये स्टिचिंग अलाउंस, आधा इंच इसको रिवर्स बैक करना है, लाइन लगानी है ताकि झोल ना आए। इस तरफ से जैसे ये मैंने झोल बताया है, ये झोल ना आए, बिल्कुल फ्रेश बैठे। अब आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट पैनल बन चुका है। अब हमने इधर से बैक पैनल बनाना है। उसके लिए आपने गौर करना है, इस एरिया को आपने इस तरह से ले लेना है, क्योंकि ये बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मिला लेना है। ये बॉर्डर वाली लाइन, ये जो बॉर्डर आउट हो रहा है इसको आपने यूं अटैच कर लेना है बराबर करके। अब ये बॉर्डर वाली लाइन, ये बॉर्डर वाली लाइन आपने मैच करके देखनी है। हाँ, मैच हो रही है बिल्कुल ठीक है। अभी इसका मेन और ख़ास फार्मूला आपने देख लेना है कि क्या करना है। वेस्ट कोट होती है, उसकी बैक वाला एरिया जो होता है खुला हुआ होता है, तो इसका प्रोसीजर आपने गौर से देख लेना है, नोट कर लेना है कि आपने ये बॉर्डर से बॉर्डर मिला लिया है, अटैच कर दिया है। ओके कर दिया। चलो, ये लाइन जो है आप इस लाइन के हिसाब से ये लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है, यूँ सीधी सीधी। ये चेस्ट वाली लाइन इस लाइन के हिसाब से, ये कमर वाली लाइन इस हिसाब से। अभी आपको मालूम हो गया होगा कि ये चेस्ट, वेस्ट और लेंथ वाली तीनों लाइनें, 1 2 ये 3 लाइनें हमने लगा दी हैं। ये कमर वाली लाइन भी हो चुकी है, क्योंकि अब हमने ये वाला एरिया जो है प्लेन है, रेड है, इसको हमने आउट करना है, यानी लाइन लगानी है आधा इंच के हिसाब से। आधा इंच, ये आधा इंच और नीचे आधा इंच। आधा इंच के बाद ये कमर वाला एरिया जो है, ये 2 पॉइंट यानी 2 सूत डाउन कर देना है इस तरह से, और इसके साथ यूं मिला देना है। अक्सर वेस्ट कोट आपने देखी होगी, वास्किट होती है, उसमें बैक वाला एरिया अंदर से कम होता है। इसका देखिए, जैसे ये बैक वाला एरिया सफाई के लिए पीछे से कटा हुआ होता है और झोल नहीं आता है। अब हमने क्या करना है, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, जैसे ये सीने की लाइन आ रही है,
तो सीने का चौथा हिस्सा करना है। सीना है 34 का चौथा हिस्सा 8.5। अब इस वाली लाइन से 8.5 पर हमने लाइन लगानी है। इसके बाद ये कमर वाली, कमर 30 है, 30 का चौथा हिस्सा 7.5, ये 7.5 आपने इस तरफ से लाइन लगानी है। अब ये ऊपर वाला एरिया हमारे पास है 8.5, इसी तरह से नीचे वाला एरिया भी 8.5। अभी आपको मालूम हो गया होगा कि ये इस लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। यूं पिछली वीडियो में आपने कमीज़ की कटिंग देखी होगी कि मैं बगैर तीरे वाली कमीज़ का फार्मूला ऊपर उठाने का कितना रखा था। जितना तीरा था उसको 4 पे डिवाइड किया था। 15 है तो 15 को हमने 2 पर, फिर ये 2 4 और ये 8। अब वेस्ट कोट के लिए आपने तीरे को 8 पे डिवाइड करके इसको इस तरह से डाउन ले लेना है। अब इस जगह से लेकर इधर तक तीरा कितना था 15, 15 का हाफ 7.5, तो ये वाला एरिया 7.5 इस तरफ पहुंच गया है। बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है आपने, इस सीधी लाइन को इसके साथ अटैच कर देना है। अब जितनी जगह ये आ रही है इसका आपने हाफ ले लेना है। ये 2 इंच है, 2 इंच का हाफ 1, इस 1 को आपने इसके साथ यूं अटैच कर लेना है। अब ये यूं कट करना है, यूं कट करना है। यूं इस हिसाब से। अब इसके आगे 1 इंच हमने स्टिचिंग अलाउंस के लिए जगह छोड़ देनी है, ताकि 1 इंच इसके अंदर रह जाएगा स्टिचिंग अलाउंस साइड। और नीचे से यूं कट कर देना है फालतू। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा जो बैक वाला पैनल है, ये देखिए फ्रंट है, ये फ्रंट की ये बॉर्डर और ये बैक बॉर्डर, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये लाइन बॉर्डर वाली ये मैच हो रही है। ये बिल्कुल आसान है, इसके आस्तीन नहीं लगाए जाएंगे। जो पेपर बुकरम होता है वो इसके ऊपर पेस्ट किया जाएगा। ओके अच्छा, ये फ्रंट और बैक बन चुका है। इसके नीचे जो है ये अस्तर लगाया जाएगा। ये देखिए जैसे ये इसने अस्तर पहना हुआ है, ये नीचे अस्तर लगा हुआ है ज्वाइंट। ये हम ब्लैक अस्तर लगा रहे हैं। अस्तर का तरीकाकार आपने नोट कर लेना है। ये फ्रंट को आपने इस तरह से ऐसे रख लेना है और ये डबल पीस इस तरह से रख के अब ये ऊपर वाला जो है इससे एक फिंगर यानी एक्स्ट्रा ले लेना है। जो ये फ्रंट वाली काज पट्टी के लिए रखा था पैनल हमने 4.5 इंच,
उससे आधा इंच का स्पेस लेना है और इसके बराबर कट कर देना है। वेस्ट कोट भी इसी तरह बनती है, उसमें थोड़ा चेंजिंग होती है। ये वेस्ट कोट नुमा आसान तरीकाकार बता रहा हूं कि स्टूडेंट समझने में आसानी हो। अब इसके बाद ये हमने बैक बनानी है, बैक का अस्तर। अब ये जगह नजर आ रही है तो इसको भी हमने यूं इस तरह से छुपा लेना है ताकि ज़ाय ना हो जाए। इसमें कोई जेबें वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। अब जैसे ऊपर की लाइन हमने बैक पर ये लगाई थी, इसके बाद ये लगाई थी, ये वाली, और ये आखिर तक, इसको आपने साइड पर हटा देना है। ये सीधी लाइन लगानी है, इसको क्रॉस करना है हल्का सा, फिर इसको यूं क्रॉस करना है। अब इसके ऊपर भी स्टिच कर देंगे, इसके ऊपर भी स्टिचिंग। आइए मशीन। ये बैक की जो लाइन लगाई थी आपने इधर सिलाई कर लेनी है यूं ऐसे। चला, ये वाली बैक को आपने यूं सिलाई करनी है। अब ये हमने बैक के ये जो ओपन साइड थी उस पर स्टिचिंग कर दी है, इस तरफ से स्टिचिंग कर दी है। इसके बाद ये अब ये फ्रंट एरिया जो है इसके साथ हमने अस्तर को अटैच करना है। उसका प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं। जैसे बैक अस्तर तो तैयार हो चुका है, ये फ्रंट अस्तर, इसका ये उल्टा साइड है और ये साइड उल्टा है, इसका ये साइड उल्टा है, इसका ये साइड उल्टा है। अब आपने इसमें से एक पैनल उठाना है, इसके साथ यूं रख के स्टिचिंग करना है, और दूसरा पैनल इधर से उठाना है, इस तरफ से स्टिच करना है। आइए मशीन पर। अब ये दूसरे फ्रंट का जो पैनल है आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है ऊपर से। ये देखिए अभी ये अस्तर पैनल जो है हमने स्टिच कर दिया है। अब हमने इसका बुकरम कट करना है। पेपर बुकरम होता है ना लेडीज़, वो कट करना है। ये पेपर बुकरम होता है जो आप लेडीज़ गलों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये
शर्ट नुमा अजरक जैकेट है, क्योंकि इसको हमने पेपर बुकरम फुल फ्रंट पर इस्तेमाल करना है। जो असल वेस्ट कोट तैयार करते हैं उसमें ये बुकरम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें इसकी अपनी जो बुकरम फैब्रिक होती है वो यूज़ होती है। अब आपने ये एरिया जो है इसके हिसाब से यूं रखना है। ये फुल फ्रंट पर पेपर बुकरम यूज़ करना है हमने। ये देखिए इसके बिल्कुल एंड बराबर है। इसके बाद आपने ये कट कर देना है। ये मुकम्मल फ्रंट के हिसाब से आपने बुकरम को कट कर देना है। बुकरम हमने 2 काटे हैं, क्योंकि पैनल फ्रंट पैनल 2 हैं, 2 पैनल। इसको आयरन की मदद से यूं प्रेसिंग करनी है पेस्ट। और दूसरा जो है पैनल इस्त्री की मदद से आपने चमक वाली साइड नीचे की तरफ रख के यूं प्रेस करना है। अब जैसा कि आपने इसको इस्त्री के जरिए प्रेस कर दिया है, प्रेस करने के बाद इसकी दोबारा फिनिशिंग ट्रेसिंग लाइन होगी, ड्रॉ करेंगे बिल्कुल साफ सुथरी, जहाँ स्टिचिंग की जाएगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और प्रेसिंग के बाद आपको बताया जाएगा। इसके ऊपर रख के यूं पेस्ट कर देना है। बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करना है, क्योंकि एक दफ़ा जब प्रेस हो जाएगा तो फिर ये नहीं उतरेगा। इसी तरह बिल्कुल इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, जैसे ये मैंने किया है। ये उल्टी साइड पर अच्छी तरह प्रेस करना है और सीधी तरफ शावर लगाकर, हल्का सा शावर लगाकर इसको पेस्ट कर देना है अच्छी तरह। इसके बाद आपने इसको यूं प्रेस करना है उल्टी तरफ से। ये अस्तर अलग अलग जो होगा ये निकल जाएगा। इसके बाद आपने ये जो प्रिंट लाइन है, इस प्रिंट लाइन तक हमारी लंबाई थी, तो इसको हमने यूं फोल्डिंग कर देना है। ये दूसरा फ्रंट पैनल जो है इसकी सिलाई को प्रेस करना है, अस्तर को जो है ना वेस्ट कोट के साथ प्रेस कर देना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह प्रेस होने के बाद फिर आपने दूसरा पैनल भी इसी तरह प्रेस करना है जैसे पहला प्रेस किया हुआ है। पहले इसको हीट देना है अच्छी तरह से। आप ये प्रेस करने के बाद इसकी चमक वाली साइड नीचे रखने के बाद आपने इसको भी अच्छी तरह प्रेस कर देना है। बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करते जाना है। शुरू में जब प्रेस ठीक होता है तो आखिर तक धुलाई तक उसको जो है ना मजबूती रहती है। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ जहाँ हमारी मुकम्मल लंबाई थी, उस लंबाई तक हमने इसको यूं फोल्ड कर देना है।
ये लंबाई जहाँ तक थी हमने उस लंबाई के एरिया तक इसको फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। एक पैनल ये है और दूसरा पैनल ये है। अभी आपने ये गौर से देखना होगा, पैनल को पैनल के साथ अटैच करने के लिए ये बॉर्डर का मिलना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर नहीं मिलेगा तो ये खूबसूरती नहीं पैदा होगी। अभी हमने सबसे पहले तो फ्रंट को आपस में मिला दिया है। ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये लाइनों का जॉइंट जो है बराबर मिला दिया है हमने। तो इसका साइड चाक का एरिया आपने ये 6 इंच के फासले पर रखना है। ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है इस तरह से। अब दूसरा भी आपने 6 इंच का एरिया रखना है। इसके बाद आपने इस स्केल की मदद से ये वी गले को परफेक्ट करना है इस तरह, यूं इधर तक, फिर ये वाला एरिया इधर से इधर तक। अब ये देखिए, ये नोक बराबर है, जितना ये स्पेस है उतना स्पेस रखना है। फिर इस शोल्डर से आधा इंच का स्पेस, इस बुकरम से आधा इंच का ये स्पेस, बिल्कुल खूबसूरत और सफाई से यूं गुलाई राउंड बनाना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे आपस में आमने सामने रख लेना है। अब जितना स्पेस ये आ रहा है इस स्पेस के हिसाब से, और आधा इंच का ये स्पेस है, ये नोट करना है आपने। इधर दिखाएं, इधर से लेकर इधर तक ये 4.25 इंच है, तो इधर से भी 4.25 इंच पर आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि जैसी ये गुलाई है उसी तरह की ये गुलाई बनानी है। अगर इस तरह आप नहीं बना सकते हैं तो फिर आपने इसको यूं ऐसे ओपन कर लेना है, इसको भी ऐसे ओपन कर लेना है, तो ये गुलाइयाँ दोनों एक जैसी इक्वल आ जाएंगी। इक्वल करके आपने इसको ट्रेस कर लेना है। ये पिनों की मदद से, ये पिनें आपको नज़र आ रही हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब हमने एक लाइन तो अच्छी और साफ़ सुथरी ट्रेस कर दी है, ब्लू लाइन। अभी पिन्ने लगा दी हैं। पिन्नों के बाद आपने दूसरी लाइन देखें, इसी के हिसाब से ही खुद ब खुद ट्रेसिंग सही साफ़ सुथरी, इसी पिन्नों के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये लाइन को आप शो कर लें। इसके बाद आपने पिन्ने निकाल देनी हैं। ये पिन्ने मैंने निकाल दिए। अभी ये लाइन जैसे लगी हुई है इसी तरह की ये दूसरी तरफ से लाइन खुद ब खुद एक जैसी बराबर सफाई से आपके सामने है। ये देखिए, अब जितना आर्म होल की ये गुलाई है उसी तरह की वो। आइए मशीन पर। अब वी जो ट्रेस किया था, निशान हमने ड्रॉ किया था, उसके ऊपर स्टिचिंग करना है ऐसे। इसके बाद आपने इसको यूँ कट भी लगा देने हैं क्योंकि ये फोल्डिंग करने में आसानी पैदा होगी। अब ये आर्म होल की गुलाई आपने ये गुलाई के साथ साथ कट लगाने हैं। अब ये साइड चाक का एरिया है, इस साइड चाक वाले एरिया को आपने इस तरह से रिकवर करना है, बिल्कुल फ्रेश ले आना है इससे।
ये दोनों पैनल बराबर होने चाहिए, ये कॉर्नर से लेकर इधर तक। अब ये एक्स्ट्रा आपने यूं कट कर देना है और ये इधर तक कट लगाना है सिलाई तक। अब ये हमने कट भी लगा दिया है, ये राउंड कट फालतू कट कर देना है। अभी जैसा कि ये मैंने स्टिचिंग की है वी गले पर, ये आर्म होल पर सफाई से और साइड चाक पर, ये कट लगाने के बाद अब आपने इसको यूं कल्टी कर देना है, ऐसे उल्टाना है, उल्टा के अच्छी तरह प्रेस करना है। इसी तरह से दूसरा फ्रंट पैनल भी आपने स्टिचिंग करना है, फिर कट लगाने हैं, फिर पलटाना है। ये देखिए, अभी आइए प्रेस पर। अब हमने अच्छी तरह से इसको ये प्रेस कर देना है यूं आखिर तक, क्योंकि कट जो लगाए थे ये राउंड भी थे, ये वी गला भी था। ये देखिए दोनों तरफ ये और ये साइड और ये दूसरा पैनल, इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। ये देखिए चकोर डब्बे और ये पैनल इसका खुद ब खुद आपके सामने मिल रहा है, ये बॉर्डर। तो आइए बैक ज्वाइंट करते हैं। कमांडो धागा पहले सिलाई करके दिखाऊं, उसके बाद बैक। अब जैसे कि मैंने प्रेस अच्छी तरह कर दिया, अभी इसके ऊपर कमांडो धागा, ये देखिए, ये जो कमांडो धागा है, ये वेस्ट कोट जो मैंने पहले बनाई है, ये कमांडो धागा आपको नज़र आ रहा होगा, ये आखिर तक, ये देखिए नीचे तक ये कमांडो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इसी तरह से हमने गुलाइयों में और वी जगह पर कमांडो धागा इस्तेमाल करना है। ये इसी तरह आपने डबल सिलाई लगानी है। ये जैसा हमने इधर से स्टार्ट किया है, इधर से यूं आके ये फुल 2 सिलाएं लगानी है फ्रंट पैनल पे, दोनों पर। ये बैक पैनल को हमने अच्छी तरह जो ज्वाइंट डाला था उसको भी प्रेस कर देंगे। ये बैक पैनल, ये दोनों साइड, ये भी और ये अस्तर, जो अस्तर वाला एरिया है, इसको हमने अच्छी तरह यूं प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद आइए मशीन पर। अब हमने ये बैक है और ये फ्रंट है, इसको आपस में ज्वाइंट करने का तरीका दिखा रहे हैं। इसको आपने काबिल गौर रहना है, एक और से देखना है। पहले कच्चा स्टिच कर लेना है यूं ऐसे, सिंगल,
ये दूसरा पैनल भी, अब जितना एरिया ये है आधा इंच का, इसका भी आधा इंच का एरिया आपने रखना है यूं, क्योंकि स्टिचिंग के लिए आधा इंच हमने रखा था। इसके बाद ये साइड पैनल ये ज्वाइंट कर देना है। अभी दूसरी तरफ का साइड पैनल, जितना ये स्पेस रखा था बाजू की आर्मोल की तरफ से आधा इंच का, ये भी आधा इंच का स्पेस रखना है ये वाला। अब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे। ये वाला अस्तर जो है इसके ऊपर, ये अस्तर हमने इस तरफ रखा है, ये बैक इस तरफ है, अब बीच में फ्रंट है, तो आपने यूं ऐसे स्टिच कर देना है। ये नीचे से सिलाई शुरू करनी है आखिर तक। जो पहले हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई से जरा सी इस तरफ लगानी है। और ये आर्मोल जो बाजू की बगल वाली सिलाई है ये खत्म हो रही है, तो हम गुलाई की जानिब आ रहे हैं इस तरह से। और ऊपर शोल्डर की तरफ ये फ्रंट जो पैनल जहां तक खत्म हो रहा है, ये वाला एरिया है, इधर आपने फिंगर लगानी है, ये नजर आ रहा होगा। तो इस सिलाई को यूं क्रॉस में लेके आना है। इसके बाद आपने यूं गले की जानिब आना है, शोल्डर से गले की जानिब। ये बैक के दोनों एरिया आपने ज्वाइंट को ज्वाइंट के साथ अटैच करना है। ये जैसे ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट है दोनों। ये ज्वाइंट खुल ना जाए, इधर थोड़ा गेयर लगाना है रिवर्स, ये जगह पक्का हो जाए। अब ये फ्रंट इसके अंदर रहेगा। अब ये आपने याद रखना है, बैक इस तरफ है ऊपर, इसके बीच में फ्रंट है, इसके आखिर में अस्तर है। अब ये जो आर्मोल का मोड़े वाली जगह है, इधर तक आपने नोट करना है। ऐसे आकर इसको इस तरह से रिकवर करना है। जिस तरह से ये स्लोप सिलाई लगाई है क्रॉस में, ये स्टूडेंट्स इस जगह पर फंस जाते हैं, इसके आपने जरा गौर से देखना है। ये जो आर्मोल एंड हो रहा है, इस सिलाई को आपने इस एंड तक इस तरह सफाई में लेके पहुंच जाना है इस जगह, फिर आपने साइड पर चले जाना है। अब ये जो साइड का चौक हमने रखा था, इस चौक के पैनल के साथ 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 चलते आना है आखिर तक, एंड तक। ये बिल्कुल आपने इसको ऑफ कर देना है यूं।
अब आपने इसको कट लगाने हैं, क्योंकि गुलाई वाला एरिया है तो कट लगाने हैं, और ये गले वाले एरिया पर भी कट लगाने हैं। ये आर्म होल बगल वाली साइड पर भी कट लगाने हैं, और डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि ये खुल ना जाए। सिलाई के ऊपर एक सिलाई आप डबल लगा दें। ये गले वाली जगह पर भी डबल सिलाई। अक्सर ये आर्म होल वाली बगल वाली सिलाइयाँ खुल जाती हैं, इसलिए मैं डबल लगा रहा हूँ। अब हमने कट भी लगा दिए हैं, डबल सिलाई भी लगा दी है। अब आपने ये देखना है कि सबसे आखिरी एंड वाली जगह जो है, ये वाली बैक वाला एरिया रह चुका है, इसको आपने यूं पलटा देना है। ये आपके सामने है, ये बगल की राउंड आर्मोल, ये और ये देखिए बेहतरीन और सफाई से बन चुकी है। बाकी ये बैक वाला पैनल रहता है, उसके मैं स्टिच करके दिखा देता हूँ। अब आखिरी लास्ट सिलाई है, वो आप नोट कर लें। इसको आपने डॉट लगा लेना है ये, क्योंकि फ्रंट पैनल के साथ बैक को आपने इक्वल करना है, एक जैसा। ये यूं मैंने निशान लगा दिया है। अब इस निशान को आपने यूं ऐसे अंदर की जानिब टर्न देना है, यूं इधर से भी न्यू टर्निंग देना है और पिन लगा देनी है। अब हमने इधर भी पिन लगा दिया, इधर भी। अब ये जो बैक से फालतू जो एरिया था वो आपने यूं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये बैक बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन सफाई से बैठ चुकी है। इसको आप आयरन के ज़रिए प्रेस भी कर सकते हैं, वरना हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, और कमांडो धागा भी चला सकते हैं। जैसे ये कमांडो धागा है तो अब हम बैक पर कमांडो धागा यूं चला देते हैं। अब बैक के ऊपर हम कमांडो धागा चला रहे हैं, जहां फ्रंट का धागा था उधर से स्टार्ट करना है ऐसे, फिर एक बूट का स्पेस देना है। बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेस्ट कोट गर्म बनाई जाती है, ये तो फैंसी है अजरक की, तो उसके तरीक़ेकार में फ़र्क है, उसमें थोड़ी मेहनत होती है। ये मैं शर्ट नुमा बता रहा हूँ, आसान है। कि अजरक डे एक दिन होता है, ये शो के हिसाब से स्टूडेंट्स पहन लेते हैं, अजरक डे मनाते हैं। ये सिंध के लिए ख़ास दिन होता है, सुबह सिंध के लिए। अब दूसरी डबल सिलाई, क्योंकि फ्रंट पैनल पर डबल सिलाई लगाई थी हमने, बैक पैनल पर भी डबल लगा रहे हैं। अब ये फ्रंट वाला जो जॉइंट वाली स्टिचिंग इसके साथ मिला देना है। अब ये लंबा धागा रखना है। ये जो 4 धागे हैं, अब उल्टी तरफ से इनको गिठान देनी है। ये जो है आखिर में आपने गिठान देनी है, उल्टी तरफ से धागे खींचकर। ये 4 धागे आ चुके हैं, 2
ऊपर के और 2 नीचे के। अब उल्टी साइड से आपने यूं गिठान लगानी है। ये फालतू धागे आपने कट कर देने हैं। ये देखिए आपके सामने वेस्ट कोट तैयार हो चुकी है, शॉर्ट नुमा बिल्कुल वेस्ट कोट है। इसकी सिर्फ पॉकेटें नहीं है, ये अजरक डे आता है सुबह सिंध में, तो स्टूडेंट्स मनाते हैं, तो इसका ऑर्डर आया था। ये भी है, ये देखिए, ये भी मैंने तैयार किए और ये भी। तो स्टूडेंट्स फरमाइश कर रहे थे सर अजरक डे आ रहा है तो हमें अजरक का प्रोसीजर बताएं। बिल्कुल आसान, ये बेहतरीन और आसान फार्मूले हैं, तो इसको आप अपनाएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।